नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पर पहुँच सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी हरिशयनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, साल 2024 में हरिशयनी एकादशी का व्रत उदया तिथि में 17 जुलाई 2024 बुधवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। इसकी एक वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखी है, आप चैनल पे देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो में हरिशयनी एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा को सुनाऊंगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इसी एकादशी से चातुर्मास भी शुरू होता है। कहा जाता है कि इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह जैसे कार्य नहीं संपन्न किए जाते हैं। इस दिन से श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 माह के बाद इनको उठाया जाता है। उस दिन देवोत्थानी एकादशी होती है और इस बीच के अंतराल का जो समय होता है वो चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी के नाम से भी जानी जाती है। जान लेते हैं इसकी कथा को। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से क्या फायदे होते हैं? इस व्रत की विधि क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मांधत्य नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता है। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में चारों ओर इस अकाल से त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पूजा, पिंड दान, व्रत कथा आदि की कमी हो गई और जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में रुचि की कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना सुनाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ विचरण करता रहा और विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँच गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद के बाद कुशलता पूछी, फिर जंगल में विचरण हुआ अपने आश्रम में आने का प्रयोजन पूछना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करिए। यह सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है और इसमें छोटे से छोटे पाप भी बड़े भयंकर हो जाते हैं। इसमें धर्म चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा,
दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय नरपराध शुद्ध तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। कृपया करके आप मुझे कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करिए और इस व्रत के प्रभाव से वर्षा जरूर होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आया और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।